अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक जो है वो करेक्ट यूज ऑफ वर्ब के मुतालिक है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और तकरीबन हर क्लास में ही डिस्कस होता है। यानी आपका जो है वो प्राइमरी सेक्शन से मास्टर लेवल तक जो है ये टॉपिक जाता है और इसमें मेनली जो है आपका ज़्यादातर जो इशू बनता है वो 8 क्लास में, 9th क्लास में, 10th क्लास में इसका ऑब्जेक्टिव का सेक्शन आता है, जिसमें स्टूडेंट जो तुक्का लगा के आते हैं, एक मतलब गैस कर लेते हैं कि जी इसका ये ऑप्शन आना चाहिए और ज्यादातर उनके मार्क्स जो है उसमें से वो कट जाते हैं। उनके मार्क्स अच्छे नहीं बन पाते, इतना ज्यादा पढ़ने और मेहनत करने के बावजूद उनकी ऑब्जेक्टिव जो है वो गलत हो जाती है। ये टॉपिक जो है वो ट्रिकी होता है, बारीकी में जाकर इसकी जो यूजेस है उनको जो है वो सीखना पड़ता है। तो आज का ये टॉपिक जो है हमारे लिए और तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल होने वाला है। इसके अंदर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और आगे लाइफ में जाकर आप जो है इसमें बिल्कुल भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जिस तरह का भी आपको पेपर फॉर्मेट जो है वो दे दिया जाए, ऑब्जेक्टिव की फॉर्म में हो चाहे सब्जेक्टिव की फॉर्म में हो, और ये टॉपिक जो है आपका मैक्सिमम इसका इस्तेमाल होता है जो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं उनके लिए भी इस तरह का क्वेश्चन जो है वो शामिल किए जाते हैं पेपर के अंदर, जो कि बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देने वाला टॉपिक होता है। लेकिन आज हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि आपकी तमाम तर जो मुश्किलात हैं, परेशानियां हैं वर्ब के हवाले से, वो सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इसको जो है वो सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो है वो आपको मिल सके और आप उससे जो है वो फायदा उठा सकें। तो इसमें हमारे पास है जी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि वर्ब क्या है। वर्ब हम कहते हैं एक्शन को, काम को, जो जिसके बगैर हमारा कोई भी इंग्लिश सेंटेंस जो कंप्लीट नहीं होता। हर सेंटेंस हमारा वर्ब के साथ ही जाकर मुकम्मल होता है। अब इसमें बात हो रही है हमारी करेक्ट यूज ऑफ वर्ब, यानी वर्ब का सही इस्तेमाल। उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं, ये आप लोगों ने जो है वो याद करने हैं ताकि आपके इसके हवाले से जितने भी मसाइल हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, हल हो जाएं। और पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव के अंदर जो 9th और 10th के अंदर जो है इंग्लिश ऑब्जेक्टिव पेपर के अंदर 19 मार्क्स की जो है वो ऑब्जेक्टिव आती है, उसमें पहला क्वेश्चन आपका यही होता है करेक्ट यूज ऑफ वर्ब। तो इस हवाले से जो है ये पेपर के पर्सपेक्टिव में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फर्स्ट है हमारे पास जैसे टू टॉक अबाउट रेगुलर हैबिट। जब हम किसी ऐसी आदत की, किसी ऐसी जो है वो एक्टिविटी की बात करें जो कि रेगुलर हो रही है, हैप्चुअल हम करते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करेंगे। उसके बाद कोई भी ऐसा अमल, कोई भी ऐसा काम जो हमारा रिपीट होता हो प्रेजेंट के अंदर, उसके उसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे हम कहें कि वी गो टू स्कूल डेली, तो ये हमारा काम ऐसा है जो रोज होता है। या हम कहें कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये ऐसे जुमले हैं जो डेली बेसिस पर हमारा मतलब उसके अंदर जो काम है वो डेली बेसिस पर होता है। फैक्ट और जनरली एक्सेप्टेड ट्रूथ, कोई भी ऐसे सेंटेंसेस जिसके अंदर फैक्ट की बात की जाए, हकीकत की। जैसे हम कहें द सन इज अ स्टार, द सन हैज इट्स ओन लाइट, द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं उनका ताल्लुक किससे, फैक्ट से है या जनरली एक्सेप्टेड हैं। उसके बाद हमारे पास सर्टन वर्ड्स, कुछ ऐसे अल्फाज आ जाते हैं सेंटेंस में, आप देखेंगे उधर आपको जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मॉडल पेपर या पास पेपर जो है वो स्कूलों में टीचर्स की जानिब से वो करवाए जाते हैं, आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट, जो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट इस टॉपिक को लेकर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो इसमें आपने ये चीजें याद करनी है और डेली बेसिस पर हमने इसको डिस्कस करना है। हमने कम से कम हमारे इस पर 4 लेक्चर जो है वो बनेंगे। एक आज का जो हमारा लेक्चर है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के मुतालिक है कि फर्स्ट फॉर्म हमने कब अप्लाई करनी है वर्ब की। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा सेकंड फॉर्म के मुतालिक। तो आपने रेगुलरली जो है वो मेरे चैनल पर इन वीडियोस को देखना है। इंशाल्लाह आपकी ये परेशानी जो खत्म हो जाएगी, इस हवाले से जो आपको कंफ्यूजन है वो बिल्कुल नहीं रहेगी। अब इसमें सर्टन वर्ड्स कौन से हैं, जैसे कि ऑलवेज, ऑफन, रेगुलरली, नॉर्मली, जनरली, यूजुअली, डेली, रेयरली, एवरी, सेल्डम, नेवर, एवर। इस तरह के अगर वर्ड्स आ रहे हो सेंटेंस के अंदर तो आपने फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं शर्तिया जुमलों को, जिसके अंदर कोई शर्त रखी जाती है। उसमें इफ क्लास जो है उसका वो आपका कहलाता है शर्तिया हिस्सा, जो है उसका कंडीशन पर मबनी, और दूसरा जो मेन क्लास होती है जो उसके नतीजे पर मबनी होती है। तो उसमें टाइप्स होती हैं उसकी कंडीशनल सेंटेंसेस की। उनमें से हम बात करें जीरो कंडीशनल की। जीरो कंडीशनल एक ऐसा सेंटेंस होता है
जिसके अंदर दोनों पार्ट्स के अंदर जो है वो प्रेजेंट टेंस होता है और रियलिटी को डिस्कस किया जाता है। इसके अंदर हम हकीकत बयान कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें कि इफ वी हीट आइस इट मेल्ट्स, ठीक है, तो इसमें रियलिटी है कि अगर हम बर्फ को हीट पहुंचाएंगे तो वो पिघलेगी। तो इसमें दोनों पार्ट्स के अंदर जो है ना वो कौन सा आता है टेंस, प्रेजेंट टेंस आता है। उसके बाद है हमारा फर्स्ट कंडीशनल। फर्स्ट कंडीशनल जो है उसमें आपके पास उसमें भी आपका प्रेजेंट टेंस अप्लाई होता है, नहीं जो इफ क्लॉज है खासकर उसके अंदर। और इसमें जो है वो एक्सपेक्टेशन जो है वो बताई जाती है, जैसे हम क्लास को मोटिवेशन दे रहे होते हैं, मोटिवेट कर रहे होते हैं कि जी अगर आप मेहनत करेंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, तो उसका ताल्लुक होता है फर्स्ट कंडीशनल से। ठीक है, जैसे हम कहें कि इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास द एग्जाम। इसी तरह से आपका टू के बाद जिसको हम इन्फिनेटिव फॉर्म कहते हैं, ठीक है, टू के बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते होते हैं, जहां भी टू आ रहा हो और टू के बाद हमें वर्ब लिखना हो तो फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद है हमारा मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स आपने पढ़े हैं, जिसको उर्दू में असलूब इमदादी फेल कहते हैं, जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आउट टू, मस्ट, इस तरह के वर्ड्स। तो उनके बाद भी आपने वर्ब की सिंपल फर्स्ट फॉर्म यूज करनी होती है। उसके बाद है आफ्टर दीज हेल्पिंग वर्ब्स। अगर ये हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस में आ रहे हैं जैसे डू, डज, डिड वगैरह, तो भी आपने क्या करनी है, फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। और यूज टू आ रहा है, ये पास्ट में हैबिट को जाहिर करता है, कोई काम आदतन रूटीन में कोई काम होता रहा हो तो उसके लिए, उसमें भी आपने फर्स्ट फॉर्म मेंशन करनी है। और कॉस्टिव वर्ब, कॉस्टिव वर्ब अगर आ रहे हो तो इनके बाद जो आपने मेन वर्ब लिखनी है वो भी फर्स्ट फॉर्म के तौर पे इस्तेमाल होगी। अब कॉस्टिव वर्ब क्या है ये हमारा एक अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि कॉस्टिव वर्ब का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम अपना काम, ठीक है, अपना काम हम किसी और से करा रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कपड़े सिलाई करवाने हैं तो मैं खुद नहीं कर रहा, मैं दर्जी से करा रहा हूँ, तो मैं उसमें ये कहूंगा कि मैंने अपने कपड़े दर्जी से सिलवाए। इसी तरह हमने कोई घर बनवाना है, हमने कोई गाड़ी जो रिपेयर करवानी है, तो जो काम हम किसी और से करवा रहे होते हैं ना उसमें हम कॉस्टिव वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। उसमें फिर डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, मतलब कायल करने के लिए जो है वो वर्ड इस्तेमाल होते हैं कुछ, और फोर्स करने के लिए, ठीक है, वो होते हैं, या फिर आप जो है ना किसी को हायर कर रहे होते हैं, किसी को आप वो काम करने की इजाजत दे रहे होते हैं। तो इस तरह ये कॉस्टिव वर्ब का टॉपिक है, हम अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा मेनली टॉपिक है वो ये है कि हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल जो है वो कैसे करना है, कहाँ पे करना है, किन सूरतों में करना है और कौन सी फॉर्म आपने इसके अंदर मेंशन करनी है। तो हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू जो है वो प्रूव करते हैं। अब मिसाल के तौर पे हमारे पास सेंटेंस है, he always dash his hands before eating food। he always dash his hands before eating food। अब इस तरह का आपको जो है वो पेपर में दिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में खास तौर पे नीचे आपको ऑप्शन दे दिए जाते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं, ए बी सी डी, उनमें से आपने एक सिलेक्ट करना होता है। तो अब देखें हमने यही पढ़ा है कि अगर इस तरह के कोई सर्टन वर्ड आ रहे होते हैं, जैसे कि हमने इसके अंदर पढ़ा, तो आपने क्या करना है उसके अंदर, जैसे ये देखें ऑलवेज का वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, तो आपने क्या करना है उसमें फर्स्ट फॉर्म अप्लाई करनी है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका ऑप्शन में वॉश, ठीक है, ऑप्शन आपको यहाँ पर गिवन होंगे, तो उसके मुताबिक आपने सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पे वर्ब तो वॉश होता है, लेकिन हमने एस एस तब ऐड करना होता है जब टेंस प्रेजेंट और सब्जेक्ट सिंगुलर थर्ड पर्सन हो। अब इसी तरह से आपको कोई और जो है वो सिचुएशन दी जा सकती है, इनमें से कोई कंडीशनल सेंटेंस दिया जा सकता है या कोई और सेंटेंस दिया जा सकता है, तो उसमें आपने इसके मुताबिक इसकी पहचान करने के बाद वर्ब की सिलेक्शन करनी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज जो समझ आई होगी, ये टॉपिक जो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको जो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। वो व्यूअर जो इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली नई वीडियो जो है वो आपको मिल सके। थैंक यू सो मच।